ब्रेस्ट कैंसर जो छाती का सरतान है, बेसिकली हमारे पास ब्रेस्ट की कैंसर है जो कि एक बहुत कॉमन मैलिग्नेंसी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। इसके अलावा मर्दों में भी पाई जाती है। ये पाकिस्तान में तकरीबन हर 9 में से एक औरत को लाइफ टाइम रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करेंगी। और एनुअल अगर हमारा देखा जाए तो इनका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर साल में तकरीबन 83,000 वीमेंस जो हैं डायग्नोज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़कीदा दुरानी है। मैं बतौर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी HMC में काम कर रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर की जी कोई एक वजूहात नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक हमारे पास फ़ीमेल जेंडर मतलब औरत होना ही एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा एज, हमारे पास जो 50 ईयर्स से ज़्यादा एज है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब कि ख़ानदान में अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर होना, बहन को होना, या किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनके साथ खूनी रिश्ता होता है उनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में भी है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं जीन्स में ख़राबी होना, उसकी वजह से भी होते हैं जी। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है, रेडिएशन के साथ होती है। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी है उनके साथ होती है। फिर लाइफस्टाइल में जी है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सरसाइज ना करना, ऐसी अनहेल्दी खुराक, इनकी वजह से भी होता है जी। बचने का तो जी ये है कि जब भी ऐसा फील हो कि आपको छाती में या उसके इर्द गिर्द में कोई गिल्टी महसूस हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो कि अनयूजुअल हो, जिस तरह पहले नहीं था, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होना, उसका शेप चेंज होना, उसका रंग बदलना, उससे पानी आना, ब्रेस्ट से पानी आना, कोई सूजन होना, कोई डिंपल बनना उसमें, तो इस सारी जब ये चीज़ें आपको नज़र आने लगी तो फ़ौरन एक डॉक्टर से रुजू करें। उस केस में आपका जी टेस्ट करवाए जाएंगे और अगर टेस्ट पे अर्ली डिटेक्ट हो जाए, जितना जल्दी बीमारी पकड़ी जाए, तो उससे ये होता है कि फिर जल्दी इलाज शुरू होने के फ़ायदे से ये होता है कि बीमारी अच्छी रोकथाम हो जाती है और इतना बुरा आउटकम नहीं होता उसका।